इस सरकार ने 4 बजट पेश किए, 19, 20, 21, 22, 23। एक भी योजना ऐसी जो 25 करोड़ से अधिक पैसे की बनने वाली हो और राजस्थान सरकार के बजट से हो, वो अगर पूरा हुआ हो तो वो नाम और जगह बता दें। इसका मतलब केवल और केवल घोषणाओं की सरकार है और भ्रष्टाचार इस बेकदर फैला है कि सारे जनप्रतिनिधियों को और जनता को खुला छोड़ रखा है। 100% चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, चुनाव जीतने के लिए आए। शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कुछ इस तरह जोश में नजर आए। ये तस्वीरें हैं सरदार शहर उपचुनाव को लेकर चल रही बीजेपी की तैयारियों की, जहां गुलाब चंद कटारिया के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरदार शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। आपको बता दें कि चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट कांग्रेस के सीनियर नेता भंवर लाल शर्मा के निधन से खाली हो गई थी। अब 5 दिसंबर को इस सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस बार सरदार शहर का सरदार बनने के लिए सभी पार्टियों में होड़ मच गई है और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, रायशुमारी के लिए याद आए हम, गुलाब जी और हम रायशुमारी कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न है उसका जवाब पहले दे देता हूँ। पूरे देश में कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, ये आप भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानते हैं, तो यहाँ उठेगा नहीं ग्राफ, गिरेगा ही, निश्चित मान के चलो। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर भाजपा में टिकट के लिए मंथन शुरू हो गया है। बड़े नेता कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर ये तय करने में जुटे हैं कि टिकट किसे देना है। इसी कड़ी में भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बीते दिन सरदार शहर पहुंचे और बीजेपी की तैयारियों का जायजा लिया। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में भाजपा नेताओं का यही कहना था कि टिकट चाहे किसी को भी मिले, हम सबको मिलकर सरदार शहर में भाजपा का कमल खिलाना है। कि राजस्थान की सरकार ही नहीं है। राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के 4 सालों को बर्बाद कर दिया। केंद्र से जो हजारों करोड़ रुपया मिला है वो काम भी ये नहीं करा सके, जिसमें अधिकांश शेयर उनका है, वो भी सारा का सारा। इस सरकार ने 4 बजट पेश किए, 19, 20, 21, 22, 23। एक भी योजना ऐसी जो 25 करोड़ से अधिक पैसे की बनने वाली हो और राजस्थान सरकार के बजट से हो, वो अगर पूरा हुआ हो तो वो नाम और जगह बता दें। इसका मतलब केवल और केवल घोषणाओं की सरकार है और भ्रष्टाचार इस बेकदर फैला है कि सारे जनप्रतिनिधियों को और जनता को खुला छोड़ रखा है। मर्जी आए सो करो, मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, बस इससे अलावा और कोई उपलब्धि सरकार की नहीं। प्रत्याशी का नाम तो सबसे राय करके करेंगे, आए इसीलिए, हम अपनी तरफ से नहीं करते। सबकी राय को मिलाकर विचार करके फिर यहाँ बैठ के चर्चा करनी होगी, उनसे भी करेंगे और उसके बाद सबकी भावना का ध्यान रखते हो क्या है। अब ये कुछ नहीं कह सकते, आज ये जीतने चाहे, अगर ये सभी कैंडिडेट बनना चाहे तो भी दे, हमें कोई एतराज नहीं। 100% चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए, चुनाव जीतने के लिए आए। बीजेपी की जीत का दावा करते हुए गुलाब चंद कटारिया सीएम अशोक गहलोत पर जमकर बरसे। बढ़ते अपराध से लेकर भ्रष्टाचार तक तमाम मुद्दों को लेकर कटारिया ने गहलोत पर जमकर वार किए और अपने ही अंदाज में पूछा कि सीएम साहब एक भी ऐसी योजना बताएं जो 25 करोड़ से ऊपर की हो और पूरी हुई हो। गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सीएम अशोक गहलोत पर जमकर बरसे। बताते चले कि सरदार शहर पहुंचने से पहले गुलाब चंद कटारिया फतेहपुर पहुंचे थे और वहां भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस में चल रही उठापटक पर खूब चुटकी ली। ऐसी दुर्गति मैंने 40 साल की राजनीति में इतने मुख्यमंत्रियों को देखा है और ऐसा व्यक्ति पहली बार देख रहा हूं कि जिसके कैबिनेट के मंत्री एक दूसरे पर भड़ाके फोड़ रहे हैं और बम पटक रहे हैं और वो जो बहुत बोलता है केंद्र से रोज मांगता है ये दो। एक बार जीबान तो खोलोगे, तुम्हारे लोग कर क्या रहे हैं। तुम्हारे कारण से लोकतंत्र के सब नेताओं पर जनता नफरत करने लगी है कि किस प्रकार का जीतने के बाद और इन पदों पर बैठने के बाद
कैसा व्यवहार करते हैं और क्या बोलते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी का कोई अर्थ भी समझ में आता है? और तुम दुनिया की बात करते हो अनुशासन की, पहले अपने घर में अनुशासन का पालन करवा दो। पायलट ने लगातार बयानबाजी अब हरीश चौधरी भी कर रहे हैं, उनसे ही जो पार्टी मैं सोचता हूँ कि अंदर ही अंदर लावा फूट रहा है। अब ये किस दिन फूट करके इसका गुब्बार बन जाएगा, ये आने वाला समय बता देगा। भगवान के लिए मैं तो नहीं घोषणा नहीं करता हूँ भविष्यवाणी, पर ये चंद दिनों के मेहमान उड़ जाने वाले लगते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के मंत्री एक दूसरे पर पटाखे फोड़ते हैं, कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के सवाल पर कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लावा फूट रहा है जो किसी दिन गुब्बार बनकर बाहर आएगा। बहरहाल सरदार शहर के उपचुनाव को लेकर शेखावटी में भाजपा नेताओं ने दौरे तेज कर दिए हैं, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस फिलहाल मैदान में नहीं उतरी है। शायद सिटिंग सीट होने के कारण कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन बीजेपी ने सरदार शहर में कमल खिलाने के लिए कमर कस ली है। राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चौहान के साथ फतेहपुर से राकेश गुर्जर की रिपोर्ट।